हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आई एम सचिन मलिक, वेलकम्स यू अगेन एंड अगेन एट माई यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा हमारा बेटा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के बिहाफ से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैंने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्रैक्शन, दोनों में अंतर है। ठीक है, रिफ्रैक्शन मैंने क्या पढ़ा था पहली वीडियो में कि ये कोई मिरर था, लाइट आई और टकराने के बाद वापस चलेगी, ये होता है रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। ये उसका रिवर्स है, इसमें लाइट क्रॉस कर जाएगी। मान लिया ये कोई मीडियम है, लाइट आई तो लाइट हमारी क्रॉस कर जाएगी, वापस नहीं जाएगी। मोस्ट ऑफ द लाइट क्रॉस, ठीक है, लाइट क्रॉस कर जाएगी। जब लाइट क्रॉस कर जाएगी उस फिनोमेना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन, और जब लाइट क्रॉस ना करे, टकराए और वापस चली जाए तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो पहले अंतर समझना जरूरी होता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है देखिए। सबसे पहले ये मान लिए कोई मीडियम हो गया हमारा, ये गिलास मान लिया मैंने, ये है गिलास और ये है एयर, इधर है एयर, दो मीडियम हो गए। यहाँ एयर से लाइट गिलास में जाएगी। ठीक है, तो लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई, नॉर्मल खींच लेते हैं। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है नॉर्मल। ये हो गई इंसिडेंट रे आई आर। अब लाइट सीधी ना जाके बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, सीधी ना जाके बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये लाइट हमारी बेंड हो गई, थीटा एंगल, इसे मान लीजिए थीटा 1 एंगल या इसे थीटा 2 एंगल मान लीजिए, यानी लाइट आई और वो बेंड हो गई। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप बोलोगे सर क्यों बेंड, क्यों नॉर्मल की तरफ ही क्यों झुकी, दूर क्यों नहीं गई, क्यों बेंड ये हुई। ठीक है, बोलिए, आप ये बोलोगे। ठीक है, तो आपके सारे क्यों का जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी ये समझा हमने कि लाइट आई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, अगर एयर से लाइट ग्लास में जा रही है। ठीक है, क्यों बोलना सीखो, क्यों, ऐसा ही क्यों, फिजिक्स पढ़ते हुए, मैथ पढ़ते हुए, केमिस्ट्री पढ़ते हुए भी। ठीक है, सीखो क्यों क्यों क्यों, और क्यों का आंसर लो अपने टीचर से लो। ठीक है, मुझसे लो। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके क्यों उठने से पहले ही मैं उस क्यों का आंसर आप तक पहुंचा दूं। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है मेरा एयर और ये है गिलास, दो अलग अलग मीडियम हो गए, एयर से लाइट ग्लास में आई। ठीक है, तो ये नॉर्मल खींच लिया मैंने, ये एंगल मान लिया मैंने 45 है, तो लाइट मेरी बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ये एंगल होगा 30, कुछ भी हो सकता है, यानी लाइट मेरी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। एक और बनाता हूँ मैं इसी के नीचे, ये बनाया मान लीजिए। इस बार ये मीडियम गिलास है मेरा, गिलास, और ये मीडियम मेरा है एयर। ये नॉर्मल खींच लीजिए बेटा। ठीक है, लाइट आई, ये एंगल 30 मान लीजिए, और नॉर्मल से दूर चली गई, ये एंगल 45 मान लीजिए। लाइट आई, ये एंगल 30, ये एंगल 45। क्लियर। अब देखिए, गिलास से एयर, अंतर क्या है दोनों में। जब लाइट एयर से गिलास में गई तो नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो गई, जब गिलास से एयर में गई तो नॉर्मल से दूर लाइट शिफ्ट हो गई। होता क्या है देखो, जब ये रेयर मीडियम होता है, रेयर, और ये होता है डेंसर, डेंसर मीडियम। यानी अगर नॉर्मली हम समझें रेयर और डेंसर क्या है, हल्के मीडियम को रेयर बोलते हैं, भारी मीडियम को डेंसर बोलते हैं। ये नॉर्मली डेफिनेशन होगी, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इसकी। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड एयर में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पता होगा आपको, ना पता हो तो पता कर लो आज से। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट एयर में होती है, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंस में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सेकेंड, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये है कंसेप्ट पहला हमारा। ठीक है, अब रेयर मीडियम कौन सा होता है, जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो वो हमारा होगा रेयर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड कम हो वो होगा डेंसर मीडियम। अभी इतना ही समझेंगे, बाकी
आगे एलाबोरेट करूंगा मैं इसे कि रेयर और डेंसर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि अगर रेयर से डेंसर में गई नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। रेयर कौन सा होता है? हल्का मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर कौन सा मीडियम होता है? भारी मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना हमने जाना। अब इसके लॉ हैं, 2 लॉ हैं इसके, ठीक है। पहला लॉ बना लेते हैं एक बार फिर से। मैं मान रहा हूँ लाइट हमारी एयर से नॉर्मल हो गया, ये IR इंसिडेंट रे, ये RR रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, ठीक है। तो पहला लॉ कहता है इसका, फर्स्ट लॉ सेम रिफ्लेक्शन की तरह कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, कि ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब क्या है? मान ली लाइट ऐसे आई और लाइट ऐसे क्रॉस कर गई, तो मीडियम तो एक ही होगा ना। लाइट ऐसे आई और क्रॉस कर गई, तो ये बेटा प्लेन तो एक ही है ना, ऐसे आई और ऐसे ही चलेगी, ये एक ही तो प्लेन हुआ, तो सारे किस में होंगे? एक प्लेन में होंगे। सेकंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सेकंड लॉ कहता है कि ये आई बनाइए, सॉरी इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और इसको आर बनाइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ कहता है इसका कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, और इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो ध्यान रखना ये टर्म भी, इसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब कहता क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होगा, और ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, मीडियम सेकंड, यानी सेकंड ये हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम, और ये हो गया हमारा सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम। ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। अब आप बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से आ गया? तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो समझ लीजिए, इसे रफ कर दीजिए। तो ये हुआ हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जैसे कि सेकंड मीडियम की बात करूं n/1, ये हमेशा किसी की रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये होगा v1 अपॉन v2, यानी ये बताएगा v1 क्या है? v1 है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये होता है लाइट की स्पीड का रेशो मीडियम्स के कंपैरिजन में। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि सेकंड का अगर मैं पूछूंगा तो ये रेशो बताएगा हमें स्पीड ऑफ लाइट का। अब क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ आएगा। मैं बोल रहा हूं कि देखिए आई की जो वैल्यू है वो है 30 और आर की वैल्यू है 45, और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए मीडियम सेकंड का, तो क्या होता है? मैंने बताया था अभी आपको स्नेल्स लॉ से, वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। किसका होता है? 1 and 2, यानी सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट। ये लिखने का तरीका है, इसे डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि एन किसको डिनोट करता है? एन होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आर आई, और ये सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में। तो साइन आई की वैल्यू पुट करो, यानी साइन 30 अपॉन आर साइन 45, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा 2/√2, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, √2 की वैल्यू पुट करके 1.412 जो भी होती है, ठीक है। ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एक न्यूमेरिकल सिंपल आएगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाना है। तो ये होता है स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? चलो
अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक नया टर्म निकल के, ये तो हमारा हुई, ये कहानी सारी हुई हमारी रिफ्रैक्शन की। क्या होती है दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि लाइट आएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, डेंसर से रेयर में आएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये आई, ये आर पहला लॉ होता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन में होंगे। दूसरा कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर कांस्टेंट होता है और वो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। क्लियर? ये हुई कहानी खत्म हमारी रिफ्रैक्शन की। अब बेटा आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के बिहाफ से, न्यूमेरिकल के बिहाफ से, ठीक है, कंसेप्ट के बिहाफ से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ऑलरेडी बता दिया मैंने। इट इज़ द रेशो ऑफ लाइट, इट इज़ द रेशो ऑफ लाइट ऑफ टू मीडियम्स, यानी V1 अपॉन V2 या V2 अपॉन V2 अपॉन V1, ठीक है। ये लाइट का रेशो बताता है हमें, ठीक है। अब जैसे कि दो मीडियम मेरे पास हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, जैसे कि 1 and 2, इसका मतलब है सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा V1 अपॉन V2। ये फॉर्मूला याद रखना, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू दी अनदर। अब मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट का निकालो सेकंड की रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे N1 2। देखिए फर्स्ट का सेकंड की रिस्पेक्ट में, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा V2 अपॉन V1। समझिए आप। देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी। मैंने पूछा आपसे दो सेकंड का बताइए फर्स्ट की रिस्पेक्ट में, तो आया V1 अपॉन V2। मैंने बोला फर्स्ट का बताइए सेकंड की रिस्पेक्ट में, तो आया V2 अपॉन V1। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड इन मीडियम 2, ठीक है। अब ये हुई पहली चीज़। अब सिंपल वो दे दे कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, गिलास का 2.4, या इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छे समझ आएगा। न्यूमेरिकल लिया हमने कि मीडियम हो गया हमारा एक गिलास, या और एक हो गया वाटर, ठीक है। तो वो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास है 3 × 10⁻³ भी छोड़ो, इजी सा ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी गिलास में लाइट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और वाटर में लाइट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, गिलास में लाइट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, वाटर में लाइट की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो वाटर का ग्लास की रिस्पेक्ट में। किसका पूछा है? वाटर का और ग्लास की रिस्पेक्ट में। जिसका पूछेगा नीचे लिखेंगे वाटर का ग्लास की रिस्पेक्ट में। तो मैंने बताया था वाटर का पूछ रहा है ग्लास की रिस्पेक्ट में, जिसका पूछेगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट आएगी नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसकी आएगी ऊपर। सिंपल पुट कर देना है, वाटर का पूछा है तो वाटर की स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी, ग्लास की ऊपर जाएगी। तो आंसर क्या होगा, Vg कितना है, Vg है 10, Vw कितना है, Vw है 5, तो आंसर आएगा 2। यूनिट इसकी कोई होती नहीं है, यूनिट लेस ये होता है। क्लियर? अब अगर वो पूछ रहे था आपसे यही कि अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में, गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में, गिलास का पूछ रहा है तो Vg कहाँ आएगा, नीचे। जिसका पूछेगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट आएगी नीचे और Vw कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आंसर क्या आएगा, Vw क्या है 5/10 यानी 1/2। ये आया ग्लास का वाटर की रिस्पेक्ट में। एक चीज़ और, अगर मुझे पता चल गया वाटर का ग्लास की रिस्पेक्ट में 2 है और मुझसे पूछा गया ग्लास का वाटर की रिस्पेक्ट में यानी उसका जस्ट अपोजिट, तो इसको भी हम अपोजिट कर देंगे, यानी ये 1/2 हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैंने वाटर का ग्लास की रिस्पेक्ट में निकाल लिया और ये आया 2, तो मैं इसका उल्टा गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में बिना सॉल्व किए भी निकाल सकता हूँ, वो होता है इसका उल्टा। 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। क्लियर? तो ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है, सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में V1/V2, फर्स्ट का सेकंड की रिस्पेक्ट में V2/V1, और ये रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, यानी 1 and 2 = 1/2 and 1। ये ठीक है, यानी दूसरे का पहले की रिस्पेक्ट में = 1/ पहले का दूसरे की रिस्पेक्ट में। निकाल भी चुके हैं हम, एक 2 निकल के आया तो दूसरा 1/2 निकल के आया। ये याद रखना, कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको दे दिया किसी भी एक मीडियम का दूसरे की रिस्पेक्ट में और आपसे रिवर्स पूछ लिया, तो आप उसका रिवर्स कर देना।
क्लियर। ये हुई V1/V2 के केस में बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो देखो क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दे रखा है 2 और वाटर का दे रखा है 8, ठीक है, गिलास का 2 और वाटर का 8, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में, गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, जिसका पूछा है उसका नीचे रख दीजिए, यानी 2 नीचे और 8 ऊपर। ये तो बताया था अभी मैंने कि जिसका पूछेगा नीचे दूसरे का ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 4, यही आएगा। बट ये गलत है। अब मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको। देखिए, जब पूछेगा वेलोसिटी की फॉर्म में, स्पीड की फॉर्म में, तो बिल्कुल वही होगा V1/V2। अगर सेकंड का पूछेगा N2 पूछेगा 1 की रिस्पेक्ट में, तो यही फॉर्मूला लगेगा अगर स्पीड की फॉर्म में पूछ रहा है। लेकिन जब उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में, तो अब उल्टा होगा। अब अगर मैं निकालूंगा गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में, तो गिलास का आएगा ऊपर यानी 2 और वाटर का आएगा नीचे, तो आंसर आएगा 1/4। तो गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में क्या आया 1/4। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ वाटर का गिलास की रिस्पेक्ट में, तो इसका उल्टा कर देंगे तो आंसर आएगा 4। ये दो अलग अलग चीज़ हैं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसने कि गिलास का दे दिया वाटर का दे दिया, और आपसे पूछ रहा है गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में या वाटर का गिलास की रिस्पेक्ट में, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर लेंगे, दूसरे को नीचे लेंगे। अब इससे पहले जो कंसेप्ट मैंने बताया है कि अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट दे, गिलास में स्पीड ऑफ लाइट 8 है, वाटर में वाटर में स्पीड ऑफ लाइट 2 है, और अब आपसे पूछे वो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में, गिलास का वाटर की रिस्पेक्ट में, तो जब स्पीड की फॉर्म में दे तो जिसका पूछेगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखेंगे और दूसरे की ऊपर रखेंगे, पहली चीज़। दूसरा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा तो जिसका पूछेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे और दूसरे का नीचे रखेंगे, यानी ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा यहाँ पे Ng/Nw। ये दोनों में अंतर है और यहीं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे, आपको वो स्पीड दे गिलास और वाटर किसी भी दो मीडियम में, और जिसका पूछेगा उसकी स्पीड नीचे आएगी। इसमें अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे तो जिसका पूछेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। ये अंतर करना है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व आपका हो जाना है। क्लियर। अब एक चीज़ और बचती है इसमें लास्ट, बिल्कुल मैंने आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे दोनों Ng और Nw। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताओ गिलास का एयर की रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है वो बेटा सेम होगा 2। जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए जाते हैं कि गिलास का 2 है, वाटर का 8 है, ये एक्चुअली एयर की रिस्पेक्ट में ही होते हैं सारे। बिना रिस्पेक्ट के, बिना किन्हीं दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल ही नहीं सकते। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि Ng 2 है और अब मुझे बताओ Ang यानी गिलास का एयर की रिस्पेक्ट में, तो वो आपसे 2 ही कहलवाना चाह रहा है, तो वो आंसर आएगा 2। क्लियर। तो ये है सिंपल सा कंसेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो हमें समझना है और अच्छे से करना है। आई होप कि आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। कंसेप्ट इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमाने वाला है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, सिंबल से कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 and 2 इसका मतलब है सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में, 2 and 1 इसका मतलब है फर्स्ट का सेकंड की रिस्पेक्ट में। अगर पूछेगा स्पीड की फॉर्म में, तो जिसका पूछा है उसकी स्पीड नीचे आएगी, पहले वाले की ऊपर आएगी। अगर पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में, तो जिसका पूछ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और दूसरे का नीचे आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फॉर्मूला। क्लियर। मर्ज कर रहा हूं मैं, देखो आपके लिए 3 मैंने आपको बताए। पहला बताया sin I/sin R, ये कंडीशन होती है, ये I और R फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, तो ये होता है 1 and 2 सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में। इस फॉर्म में भी दे सकता है वो। सेकंड n
WG यानी या N12 ले लेते हैं, चलो सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट निकालना है वेलोसिटी की फॉर्म में, तो ये आएगा v1/v2, ठीक है। स्पीड की फॉर्म में जिसका पूछेगा स्पीड नीचे आएगी। थर्ड क्या था, थर्ड था 1n2, ठीक है, यानी n2/n1। ये तीन कंडीशन हैं जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। अब सेकंड का पूछा फर्स्ट की रिस्पेक्ट में, तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, फर्स्ट का नीचे। सेकंड का पूछा फर्स्ट की रिस्पेक्ट में, तो सेकंड की स्पीड ऑफ लाइट नीचे, फर्स्ट की ऊपर, और ये स्नेल्स लॉ के थ्रू हमें निकालना है। ये होगा सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट का सेकंड रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो ये सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में है, तो फर्स्ट का सेकंड की में क्या होगा, पलट दो। इसको भी सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट का सेकंड की रिस्पेक्ट में क्या आएगा, पलट देंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये होता है। ऐसे ये वाला हमसे पूछा उसने सेकंड का फर्स्ट की रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट का कैसे निकालेंगे, इसे पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाकी के न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लेना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वंस अगेन। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो। थैंक यू।